हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ अकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग कार्य और समय देखेंगे। इसका दूसरा दिन है और टाइप दूसरा है। एक टाइप मैं करवा रहा हूं पर डे, ठीक है। और ठीक है, देखते हैं बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और कल आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देख लिया होगा। कल वाले वीडियो में मैंने क्या करवाया था, पहले दो व्यक्ति आए थे, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। और ये काम कहाँ से होता है आपका, ये मैंने बताया था। ये कार्य जो होगा आपका कार्य क्षमता से होगा, ठीक है। पहले दो व्यक्ति आए थे, फिर उसके बाद तीन व्यक्ति आए थे, फिर दो व्यक्ति मिल करके आए थे, AB और BC और CA। ये तीनों टाइप हम लोगों ने कल कर लिया था। आज ये अगला टाइप है। इसमें देखो क्या है, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20, 25, ये देखो 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा तीनों ने मिल करके पूरा काम कर दिया, पूरा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कह रहा और 3700 रुपये, मतलब तीनों ने मिल करके किया और जो घर मालिक ने 3700 रुपये दे दिया उनको कि भैया 3700 रुपये ले लो और बांट लो। तो कह रहा पारिश्रमिक के रूप में मिले, मतलब 3700 रुपये उनको पारिश्रमिक के रूप में दिए गए। तो कह रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन की जगह पे आपसे किसी का भी पारिश्रमिक पूछ सकता है, ठीक है। तो बात यह है कि हमको कोई भी क्वेश्चन, मैंने बताया था A to Z कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको लगाएंगे कहाँ से। तो आप कहेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसको कार्य क्षमता से लगाएंगे। तो तीन लोग हैं, तो राम, श्याम और मोहन लिख लेते हैं। राम, श्याम और कौन है, मोहन, ठीक है। राम, श्याम और मोहन तीन लोग हैं। अब यहाँ पर राम का जो टाइम है वो 20 दिन का है, 20 डेज, ठीक है। और ये कितना है, 25 डेज। और ये है आपका 30, ठीक है। ये आपका समय है, ये क्या है, समय है। और मैंने क्या बताया था, कार्य क्षमता जो होती है समय का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ से हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, इसका 1/20 दिन हो जाएगा, 1/20 दिन, ठीक है। इसका 1/25 हो जाएगा और इसका 1/30 हो जाएगा। ये हो गई कार्य क्षमता। अब ये अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेगा, ये अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेगा और ये अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेगा, ठीक है। ये उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। अच्छा बताओ पैसा ज़्यादा किसको मिलेगा, जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको कम पैसा मिलेगा। एक दादा जाएंगे, वो धीरे धीरे काम करेंगे, उनको कम पैसा मिलेगा पारिश्रमिक के हिसाब से। और एक यंग व्यक्ति जाएगा, वो तेजी से काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर यहीं से अगर ऐसे बोल दिया जाए कि पारिश्रमिक के रूप में सबसे अधिक रुपए किसको मिले, तो हमको क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट ही उसका आंसर कर सकते हैं कि पारिश्रमिक के रूप में सबसे अधिक रुपए उसको मिलेंगे जो सबसे कम समय में कार्य को करेगा। अर्थात 20 दिन में कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है 20 दिन में। सबसे ज्यादा रुपया राम को मिलेगा, सबसे कम रुपया किसको मिलेगा, तीसरे वाले को, अर्थात मोहन को सबसे कम रुपया मिलेगा, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अब ये मैंने कर दिया, कार्य क्षमता से कार्य क्षमता निकाल लिया। अब कार्य क्षमता पर ही बटेगा, अर्थात अनुपात समानुपात। अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन देता था और बोलता था कि भैया कितने कितने रुपए आपस में बांटेंगे, ये अनुपात में है, इस अनुपात में बांटना है रुपया, तो कैसे कितने कितने रुपए किसको मिलेंगे। तो हम क्या करते थे, इसको सीधे सीधे 1/20, ठीक है, अनुपात 1/25 अनुपात 1/30, सभी में अनुपात लगा देते हैं। अनुपात लगाने के पश्चात इसका एक निकाल लेंगे जो रियल अनुपात होगा, जिस अनुपात में ये रुपया बांटेंगे। अर्थात ये कार्य क्षमता को जो अनुपात होगा उसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम काट पीट लेते हैं। तो इसको हम पहले ही काट देते हैं, 5 चौको 20, ठीक है, 5 25 और 5 छक्का 30। अर्थात ये आपका क्या निकल करके आया, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ठीक है। अब इसके हर हटाने पड़ेंगे कि हर से हट जाए, एक अनुपात बन जाए बढ़िया सा। तो हम क्या करेंगे, हर का लासा लेकर के आप सभी में गुणा कर दो। अगर हर का 4, 5, 6 का लासा लेकर के मैं सभी में गुणा कर देता हूं तो ये आपका जो भिन्न से अनुपात है ये हट जाएगा। या फिर एक और तरीका मैं बताऊं, यदि ये 4, 5, 6 आपस में विभाजित नहीं है, ठीक है, 4, 5, 6 आपस में विभाजित नहीं है, मतलब देखो 4, 5, 6 मतलब जिनका मासा
1 हो, ये चीज़ समझो कि जिनका मासा अगर 1 हो तो आप इसका डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? तो कैसे निकाल सकते हैं? ये इसका अगर मुझे अनुपात निकालना है तो ये 4 आप बंद कर दो, ठीक है। बचा क्या? 5 और 6, तो हम कहेंगे 5 छक्का 30 अनुपात। अब इसका निकालना है तो इसका बंद कर दो, बाकी बचे 4 छंग 24, ठीक है। अब इसका निकालना है तो इसका बंद कर दो, 4 पंचे 20, ये कर दो, ठीक है। अब देखो ये अभी अनुपात कटेगा किसी न किसी से, ये आपका कटेगा। तो अब देखो ये किससे कट रहा है आपका, तो ये आपका पहले छोटा छोटा काट लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा काट लेते हैं, 2 से मान लो काट दिया मैंने, 2 से इसको काटा 15, और 2 से इसको काटा मैंने 12, और 2 से इसको काटा मैंने 10, 2 से काट दिया। क्या अभी और कटेगा? तो अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो अर्थात राम, श्याम और मोहन का जो अनुपात आया, पारिश्रमिक का अनुपात आया 15, 12 और 10 आया, ठीक है। राम और श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन का जो पारिश्रमिक का अनुपात आया है वो हम लोगों ने निकाल लिया 15, 12, 10, ठीक है। तो 15 अनुपात 12 अनुपात 10 ये आ गया पारिश्रमिक के रूप में। अब इसी अनुपात में तो बांटना है हमको रुपया, अर्थात टोटल कुल योग क्या हो जाएगा, ये 15 भाग में राम को पैसा मिलेगा, 12 भाग में श्याम को पैसा मिलेगा, 10 भाग में मोहन को पैसा मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे ज़्यादा राम को मिलेगा, श्याम को उससे कम, सबसे कम किसको मिलेगा? मोहन को। और मोहन का ही मुझसे पूछा गया है और 10 भाग का मान बताना है। ये टोटल जो होगा आपका कुल भाग निकाल लेते हैं कितने हैं, तो कुल भाग, क्योंकि कुल रुपया हमको दिया है कि 3700 पारिश्रमिक के रूप में मिला है, तो हम क्या करेंगे 15 + 12 + 10 बराबर हो जाएगा आपका 37 भाग। और 37 भाग बराबर कितने के हो जाएगा? 3700 के। तो हम यहाँ से कर देंगे 37 भाग बराबर 3700, ठीक है। तो 1 भाग यहाँ से काट के निकाल देंगे, 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 100 के। 1 भाग बराबर 100। हमसे कितने भाग का मान पूछा है? तो आप कहेंगे कि मुझसे मोहन का पूछा है, और मोहन का यहाँ से जो भाग निकल के आ रहा है, मोहन का जो भाग है 10 भाग है, तो 10 भाग का मान निकाल लेते। 1 भाग बराबर 100, तो 10 भाग बराबर क्या होगा? 100 में 10 से आप गुणा कर दो, अर्थात कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अर्थात मोहन को पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपया मिला है? 1000। अच्छा, आपसे और भी कुछ पूछे, चाहे जो पूछो हमसे, राम को पारिश्रमिक के रूप में और श्याम को पारिश्रमिक के रूप में, अर्थात इसके 12 भाग का मान निकाल लो, इसके 15 भाग का मान निकाल लो, इनका भी मान आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको करो। एक क्वेश्चन और करवाए दे रहे हैं इसी टाइप का, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, और ये बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, और कहा जाए तो ये उससे भी सरल है, ठीक है। इसमें 2 ही व्यक्ति हैं और पहले मैंने आपको 3 व्यक्ति करवा दिए हैं। तो आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन को अपने आप लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने आप लगा लो, उसके बाद मेरे से आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 2 लोग हैं, ए और बी, ए है और बी, 2 लोग हैं, और इनका टाइम दिया हुआ है 10 दिन और 15 दिन। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये समय इनका निकाल लेंगे, जो दिया हुआ है समय कितना, 10 दिन और 15 दिन, ठीक है। 10 दिन और 15 दिन ये समय हो गया। और समय से हम क्वेश्चन नहीं लगाते, हम क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे? एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता से लगाएंगे, कार्य क्षमता से लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/10, और इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1/15, ठीक है। कार्य क्षमता आ गई। उसके बाद कह रहा है कि ये देखो, कह रहा है खोद सकते हैं यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है। तो 450 रुपये पूरी खुदाई का व्यय, मतलब पूरी नाली जब खुद गई तो 450 रुपये दे दिए गए। अब 2 लोगों ने खोदे थे तो अपने हिसाब से बांट लेंगे। अब बांटेंगे किस हिसाब से? ये तरीका है आपका, जो आपकी कार्य क्षमता अगर अच्छी होगी तो उसी कार्य क्षमता के हिसाब से रुपया मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका? कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो ए की कार्य क्षमता है 1/10 और बी की कार्य क्षमता है
1/15। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालने के लिए आप एक तो काम कर सकते हो, यही से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, अर्थात क्या आ गया आपका 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा, मैंने ऐसे बताया था, अगर ये दोनों का मासा 1 हो तो इसको बंद कर लो, ये 3 आ जाएगा, इसको बंद करोगे 2 आ जाएगा, अर्थात इसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। या फिर मैंने बताया था, चलो इसमें लासा वाला बता देता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो 6 से आप क्या करेंगे दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोनों में 6 से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 6 अनुपात 1/3 गुणा 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, अर्थात इसका अनुपात क्या आया, ए और बी का जो परिश्रमिक का अनुपात आया है, कार्य क्षमता का अनुपात आया है, वो 3 और 2 का अनुपात आया, अर्थात 3:2। ठीक है, कुल आनुपातिक योग निकाल लो, क्योंकि इसी अनुपात में ही रुपया बटना है। ठीक है, इसी अनुपात में, तो आनुपातिक योग निकाल लेते हैं। ठीक है, आनुपातिक योग, तो आनुपातिक योग क्या हो जाएगा, a + b, मतलब a का है 3 और प्लस b का है 2, तो आनुपातिक योग हो जाएगा 5 भाग हो जाएंगे, आनुपातिक योग के 5 भाग हो जाएंगे। इसी 5 भाग के बराबर मुझे ये जो रुपये किया गया है 450 रुपये करना है, तो अर्थात हम क्या करेंगे 5 भाग बराबर 450 के, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 450/5 के, 45, 1 भाग बराबर 90 आ गया। अब हमसे चाहे जो पूछो, तो ए का भाग देखेंगे तो ए का भाग है 3 भाग, तो 3 भाग करेंगे तो 90 × 3 करेंगे, 90 × 3 अर्थात 9 × 27, 270 रुपये मिलेंगे ए को। और बी के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो इसका क्या करेंगे 90 × 2 अर्थात 9 दूनी 18, 180 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है, ए को मिले 270 रुपये और बी को मिले 180 रुपये। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बी को ए से कितने कम रुपए मिले, या फिर ए को बी से कितने अधिक रुपए, कुछ भी पूछे, जरूरी नहीं कि यही पूछ सकता है कि ए का पारिश्रमिक बताओ, बी का पारिश्रमिक बताओ, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो तरीके से अगर लगाओगे, तरीके से सीखोगे, तो जाहिर सी बात है आसानी से हम लोग धीरे धीरे मैथ को कवर कर लेंगे, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक हम लोग पूरा धीरे धीरे मेरा कोर्स समाप्त हो रहा है। अगर बीच में मैंने इतिहास नहीं पढ़ाया होता तो शायद आज मेरा मैथ का कोर्स समाप्त हो गया होता। ठीक है ना, तो अब मैथ पूरा पढ़ा रहा हूँ सीरीज से पढ़ो, उसके बाद कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताओ और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।